नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। पहले तो भारतीय टीम के लिए आप बेस्ट विशेस ज़रूर भेजिए, क्योंकि आप आज जब 27 जुलाई को सुबह हो रही है तो नया सवेरा भी होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक की शानदार शुरुआत हो चुकी है। ओपनिंग सेरेमनी पहली बार इतिहास में ऐसी हुई है जो मैदान में नहीं हुई है। जी हाँ, आप सोचोगे मैदान में नहीं हुई है तो ओपनिंग सेरेमनी हुई कहाँ? जी हाँ, ओपनिंग सेरेमनी हुई फ्रांस की सीन नदी पे। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक जो शुरुआत है वो हो चुकी है सीन नदी के खूबसूरत किनारे पे। हालांकि आपको बता दें कि ओपनिंग सेरेमनी में बारिश ने भी बाधा नहीं बल्कि मुस्कुराहटों को और चेहरों को और खिला दिया, जब बारिश भी कहीं ना कहीं आज इस ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुई, हम ये कहेंगे, क्योंकि कहीं पे भी किसी तरीके से कोई रुकावट नहीं आई। लगातार बारिश हो रही थी, लगातार परफॉर्मेंसेस चल रही थी। सबसे बड़ी बात जो टीम थी, हमने ये कहा ना कि मैदान में नहीं हो रहा था, जिस वजह से नदी में सारी जो टीमें हैं, जो लगभग 200 देश भाग ले रहे हैं, वो सभी जो 200 देशों का दल है वो एक एक करके बोट्स में आ रहा था, जो कि बहुत ही अनोखा लग रहा था कि बोट्स पे पहली बार जो कंटिजेंट्स हैं, जो टीमें हैं, जो देश हैं, वो बोट पे सफ़र करते हुए अपने देश का तिरंगा लहराते हुए, जैसे हमारे देश का तिरंगा है तो वो अपने तिरंगा लहराएं, तो अपने देशों का वो जो फ्लैग्स है वो लहराते हुए, एक वेव करते हुए और नई उम्मीदों और आशाओं के साथ गुजर रही थी कि ये पेरिस को और महत्वपूर्ण और अपने जीवन में समाहित कर लेंगे अगर यहाँ से मेडल वो अर्जित करती हैं। ऐसे में आपको बता दें, ओपनिंग सेरेमनी में कई पार्ट्स, मतलब हर एक पार्ट्स का, जैसे लिबर्टी या फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसको दिखाया गया। उसके बाद लेडी गागा ने परफॉर्मेंस किया, नाइजीरियन जो सिंगर थी उन्होंने परफॉर्मेंस किया, कई सारे अद्भुत परफॉर्मेंस डांस हुए। लगभग 2000 से अधिक कलाकारों ने आज वहाँ पे परफॉर्म किया, और सबसे बड़ी बात, कम से कम 180 से 200 बार उन्होंने इससे पहले रिहर्स किया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इस गेम की अद्भुतता को और चार चांद लगाने के लिए जम के जी तोड़ मेहनत की गई। तो अब शुरुआत हो चुकी है और आज 27 तारीख को भारत के कई मुकाबले हैं, जिसपे सबसे बड़ी निगाह रहेगी शूटिंग के मुकाबले में, क्योंकि भारत के वहाँ प्रतिनिधित्व है। और सबसे बड़ा दूसरा जो कंटिजेंट हम कह सकते हैं कि भारत है, जहाँ 21 खिलाड़ी शूटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शूटिंग हमारा हमेशा से मजबूत पक्ष भी रहा है, चाहे वो गगन नारंग की बात की जाए या फिर अभिनव बिंद्रा की बात की जाए, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। ऐसे में इस बार शूटर से काफ़ी उम्मीद है। तो वहीं रात को 9 बजे टीवी के सामने जरूर बैठ जाएगा, क्योंकि भारतीय हॉकी मेंस जो टीम है वो भिड़ेगी न्यूजीलैंड के साथ। और ऐसे में भारतीय टीम की जो शुरुआत है वो सोचेगी कि इस बार और बेहतर करे, क्योंकि पिछले टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने 40 साल के सूखे को खत्म किया था और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लौटी थी, और इस बार चाहेगी कि वो सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल, मतलब कदम आगे बढ़ा दिया जाए। तो बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 27 तारीख की जो सुबह होगी भारतीय, हम ये कह सकते हैं कि कई सारी शुरुआत होंगी वहाँ पे। बैडमिंटन का भी मैच है, तो लगातार बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भारत के 117 खिलाड़ी इस बार पेरिस ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं। भारत की उम्मीद है कि पिछला ओलंपिक, जो कि सबसे सफलतम ओलंपिक्स माना जाता है अभी तक भारतीय इतिहास में, टोक्यो ओलंपिक, जहां हमने 7 मेडल जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल भी शामिल है। ऐसे में नीरज चोपड़ा से उम्मीद है, पीवी सिंधु जो कि 2 बार ओलंपिक्स में मेडल जीत चुकी हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर, उनसे उम्मीद है कि वो तीसरी बार मेडल जीत के एक अलग ही इतिहास रचेंगी। तो वहीं शरद कमल की बात की जाए, बैडमिंटन में चिराग शेट्टी की जोड़ी की बात की जाए, स्टीपल चेस में बात की जाए जहाँ पे बहुत कुछ है, बजरंग ठक्कर की बात रोइंग में की जाए, तो बहुत खिलाड़ियों पे निगाहें हैं। तो लगातार बने रहिएगा विक्रम टॉक्स पे, क्योंकि अब 11 अगस्त तक ये ओलंपिक्स चलने वाला है और हर दिन कुछ ना कुछ खास होने वाला है। और उम्मीद करेंगे हर दिन भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें आएँ, कुछ अच्छे मेडल्स आएँ, और कहीं न कहीं हर एक की उम्मीदें बढ़ जाएँगी जब मेडल्स की शुरुआत हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आर्चरी में भी भारत को इस बार मेडल पक्का हो जाए, क्योंकि मेंस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि ये एक दिन पहले शुरू हो गए थे ओलंपिक की जो ऑफिशियल ओपनिंग थी उससे पहले, क्योंकि जो हम ये कह सकते हैं कि रैंकिंग सिस्टम था उसके हिसाब से। और ऐसे में भारतीय मेंस टीम के लिए इसलिए हम कह रहे हैं कि मेडल की उम्मीद पक्का लग रही है, क्योंकि अभी वो क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट प्रवेश कर चुकी है
और सबसे बड़ी बात, दक्षिण कोरिया जो कि सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी मानी जाती है, वो फिलहाल उसको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में नहीं मिलेगी, सीधे फाइनल में मिल सकती है। तो ऐसे में भारतीय आर्चरी के पास बहुत बड़ा मौका है पहला मेडल अर्जित करने का आर्चरी की दुनिया में। तो क्या कहेंगे आप, भारत की कैसी उम्मीदें आपको लग रही हैं? आपका फेवरेट खिलाड़ी या फेवरेट गेम कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन शानदार शुरुआत हो चुकी है, उम्मीद है आगाज इतना शानदार हुआ है तो भारत के लिए अंजाम भी इससे बेहतर होगा।